ओके। आजकल इंसान हर जगह भाग रहा है। आजकल इंसान हर जगह भाग रहा है सुकून की तलाश में। कोई नौकरी की चाह में भटक रहा है, तो कोई मंदिर तीर्थ जा रहा है, तो कोई चुप होकर खामोश बैठा है, तो कोई रिश्तों को संभाल रहा है, कोई मन ही मन अपने से जल रहा है, तो कोई पैसे गाड़ी के पीछे भाग रहा है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई बच्चों के लिए परेशान है। कोई तो बच्चों से परेशान है, कोई बच्चों के लिए परेशान है। कोई रिश्तों से लड़ रहा है, तो कोई रिश्तों के लिए लड़ रहा है। कोई मौत से डर रहा है, तो कोई मरने की विनती कर रहा है। हकीकत है जीवन की है। कोई मौत से डर रहा है, कोई मौत की मरने की विनती कर रहा है। हर कोई बस भाग रहा है सुकून की तलाश में। हर कोई भाग रहा है सुकून की तलाश में, जिसका पता किसी के पास नहीं है कि असल में सुकून है कहाँ। सुकून सही कहीं बात। भी नहीं। इसलिए इंसान हर जगह भाग रहा है सुकून की तलाश में। यस, बहुत अच्छे। एक दिन शरीर के अंगों ने अपनी बैठक बुलाई। एक दिन शरीर के अंगों ने अपनी बैठक बुलाई। सब अपने अपने काम की करने लगे बड़ाई। सब अपने अपने काम की करने लगे बड़ाई। आंख बोली, हम सुलाती और जगाती हैं, दुनिया भर की अच्छी और बुरी चीज दिखाती हैं। अब कान बोले हम पीछे प्रकृति का संगीत सुनाते हैं और पीछे से खतरे की आहट सुनकर तुम्हें बचाते हैं। सही बात। नाक बोली मैं सुगंध दुर्गंध का भेद बताती हूँ और सांस लेकर तुम्हें जिलाती हूँ। अब जीभ बोली, मैं दुनिया का परिचय तुमसे कराती हूँ और खट्टे मीठे तीखे का स्वाद चखाती हूँ। हाथ बोले हाथ बोले हम मेहनत मजदूरी करते हैं, जैसे तैसे इस पेट को पालते हैं। अब पैर बोले, जगह जगह की सैर कराते तुम सबको, हल्का भारी बोझ उठाते हैं, हल्का भारी बोझ उठाते हैं। पर पेट पर ये पेट निकम्मा कुछ काम नहीं करता। सारा दिन खाऊं खाऊं चिल्लाता है, हरदम भूखा मरता रहता है। अब इसकी एक न चलने देंगे, खाली पेट इसे ना पलने देंगे, खाली बैठे इसे न पलने देंगे। अब पेट बोला, तो सबकी सुनकर फिर पेट बोला, ला भाइयों मेरी तो केवल अर्जी है, भाइयों मेरी तो केवल अर्जी है, फिर आप जैसा चाहो आपकी मर्जी है। अब 3 दिन जब पेट ने भूखे गुजारे 3 दिन जब पेट ने भूखे गुजारे, तो सब अंगों को दिन में दिखने लगे तारे। अरे सही बात है। आंख बोली, ना नींद आती है ना दिखाई देता है। कान बोले, क्या बोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। नाक बोली, रोटी की खुशबू सूंघना चाहती हूँ। अब जीभ बोली, कुछ भी मिले मुंह में ठूसना चाहती हूँ। जीभ बोली, कुछ भी मिले मुंह में ठूसना चाहती हूँ। हाथ कप कपाने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे, बेहोशी छाने लगी, चक्कर आने लगे। अब तो सब अंग मिलकर लगे पेट को मनाने। अब तो सब अंग मिलकर लगे पेट को मनाने और तरह तरह के खाने लगे उसे खिलाने। और बोले, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, पेट बड़ा शातिर है। सब धंधे करने पड़ते हैं इसकी खातिर, सब धंधे करने पड़ते हैं इसकी खातिर, ये तो है बड़ा शातिर। ये थैंक तो यू। है बड़ा सा- ये बहुत तो बढ़िया है साहब, बड़ा बहुत। सा- मैं एक But छोटी it सी is बात in बोलना English. चाहूंगा। मैं एक छोटी सी सुनाइए। बात बोलना चाहूंगा कि पति और पत्नी दोनों साथ नहीं है अपने कार्यक्रम में, तो कुछ ऐसा सुनाया जाए कि कहीं लड़ाई नहीं करवा दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। आइए प्लीज प्लीज सुनाइए। हेलो। हाँ जी। जी जी, हाँ, कंटिन्यू। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में है,
थोड़ा मतलब कि ये हम अब जिस एज में हम जा रहे हैं, रेस्टफुलनेस है, जी तो उसके ऊपर है। तो शैल आई स्टार्ट? Yes, जी जी yes. बिल्कुल जरूर सर। अच्छा, रेस्टफुल, दिस इज द थिंग. As the year pass and the noise of the begin to quiet down, I have learned something that took me decades to understand. Loving yourself is not verify, it's a peace. ठीक है? जी In my younger years, I gave everything I had to others, my time, my energy, my care. I tried to make everyone happy, often forgetting the person I saw in the mirror. I thought love was only about giving. I never realized it also meant keeping a little for yourself. Now, in the last chapter of my life, my days are slower by richer, but richer. My days are slower but richer. I no longer chase approval or perfection. I don't worry about what others think when I wear bright colors or sing to the radio while cooking. I laugh louder, rest when I need to, and speak kindly to myself, something I wish I had done years ago. I have come to understand that self love is not about being selfish. It is about giving yourself the same care and patience you have given everyone else. Yes. It's sitting on the porch with a warm cup of tea, watching the world go by, and knowing that even in silence, your soul is at peace. The thought in this is self love, the thought in this story or in this feeling of someone's the thought is self love, especially in the later years, is not about fixing who you are. It is about accepting who you have become. It is about looking at the wrinkles not as flaws but as proof that you have lived, laughed, cried, and survived. It is realized that your worth was never tied to your achievements, but to the heart that carried you throughout in this whole years. So take the walk, buy the flowers, write your thoughts, and forgive yourself for the times you were too hard on your own heart. Because in the end, peace doesn't come from being loved by the world, it comes from finally learning to love yourself. So, love yourself. Thank you. Love yourself. Correct. पति पत्नी घर में घुसते हैं और घर में अंधेरा है। जी पत्नी माचिस उठाती है और एक दीपक जलाती है। चारों तरफ उजाला हो जाता है और दोनों खुशी का इजहार करते हैं। इतने में दीपक से एक आवाज आती है, देखो देखो, तुम्हारी एक प्यार की तिल्ली से मैं घर को उजाला कर दिया, क्योंकि मैं भी एक पति पत्नी की तरह रिश्ता निभाता हूँ। पति पत्नी ने पूछा, वो कैसे? बाती ने कहा, देखो, मैं एक स्त्री धर्म निभाती हूँ और तेल एक पति धर्म निभाता है। अपने प्यार से मुझे भिगोकर रखता है। तो तेल ने कहा, देखो, जब भी बाती जलने लगती है तो उसे भिगोकर उसे साथ देता हूँ, क्योंकि हमारी प्रेम से ही इस घर के उजाला मिलती है। सही बात है। इसीलिए घर में उजाला रखना हो आपस की कमी को दूर करने की चेष्टा करें, तभी जीवन तक चलेगा। और जिस तरह जब तक हम दोनों साथ रहेंगे उजाला फैलाता रहेंगे। सही बात है। इसी पर है, कभी घर के कामों से थक कर गुस्सा हो जाऊं तुम पर, बजाय मुझे गुस्साने के मेरे माथे को सहला देना। एक जीवन साथी है, एक दीपक, एक बाती, हम दोनों साथ चलेंगे, जीवन को उजाला करेंगे। जब बहस कभी बढ़ जाए या जंग कभी छिड़ जाए, बजाय बात बढ़ाने की धीरे से मुस्कुरा देना, क्योंकि हम जीवन साथी हैं, एक दीपक एक बाती, हम दोनों साथ चलेंगे, सभी को उजाला करेंगे। सही बात है। किताब
हाँ जी बोलिए। कोने में पड़ी किताब को जब मैंने उठाकर देखा, कोने में पड़ी किताब को जब मैंने उठाकर देखा, धूल पड़ी थी उस पर, उस धूल को हटा के देखा, धूल पड़ी थी उस पर, उस धूल को हटा के देखा। किताब के पन्ने खोलते ही तरह तरह का आभास हुआ। कुछ पन्ने सुनहरे थे उसके, कुछ पन्ने रुपैले थे, कुछ पन्ने भीगे हुए थे, कुछ पन्ने काले पड़े थे। एक एक पन्ने पर लिखी अलग अलग ही कहानी थी, सुखों से भरी, कुछ दुखों से भरी, सब तरह की कहानी थी। कुछ गम की थी, कुछ बीते बीते पुरानी थी। एक एक पन्ने को पलटा तो बहुत कुछ समझ में भी आया। समय के गर्द को खोकर इस पुस्तक ने क्या पाया, बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ ही पाया था। आने वाले समय के लिए भी कुछ संदेश तो लाया था। पुस्तक तो पुस्तक होती है, पुस्तक तो पुस्तक होती है जो समय की धरोहर होती है। कुछ अक्षर धुंधले हो जाते हैं, ये चमक, कुछ सुख दुख का एहसास कराते, कुछ सुख दुख का एहसास कराते, कुछ अपनापन ही खो देते। धूल से भरी ये पुस्तक नहीं होती, हमारे जीवन की कहानी होती। कैसे हम समय के साथ बढ़ते हैं, यही पुस्तक की लिखी कहानी होती, यही पुस्तक की लिखी कहानी होती, यही पुस्तक की, यही जिंदगी की किताब है। बाबा जानी करवट लेकर हल्की सी आवाज में बोले, बाबा जानी करवट लेकर हल्की सी आवाज में बोले, बेटा कल क्या मंगल होगा। गर्दन मोड़े बिन गर्दन, फिर से सुनाती हूँ, आप वो कैंसिल करो, फिर से रिकॉर्ड करो थोड़ा सा अटक देता। बाबा जानी करवट लेकर हल्की सी आवाज में बोले, बाबा जानी करवट लेकर हल्की सी आवाज में बोले, बेटा कल क्या मंगल होगा। गर्दन मोड़े बिन मैं बोला, बाबा कल तो बुध का दिन है। बाबा जानी सुन ना पाए, फिर से पूछा कल क्या दिन है। थोड़ी गर्दन मोड़ के मैंने लहजे में कुछ जहर मिलाकर, मुंह को कान की सीध में लाकर धाड़ से बोला, बुध है बाबा, बुध है बाबा। आंखों में दो मोती चमके, सूखे से दो होठ भी लर्जे, लहजे में कुछ शहद मिलाकर बाबा बोले, बैठो बेटा, छोड़ो दिन को दिन है पूरे, मुझ में तेरा हिस्सा सुन लो, बचपन का एक किस्सा सुन लो। यही जगह थी मैं था तुम थे, तुमने पूछा रंग बिरंगी फूलों पर उड़ने वाली इसका नाम बताओ बाबा। गाल पे गोसा देकर मैंने प्यार से बोला, तितली बेटा। तुमने फिर पूछा क्या बाबा। मैं बोला, तितली बेटा, तितली कहते सुनते एक महीना पूरा गुजरा। तितली कहते सुनते एक महीना पूरा गुजरा। एक महीना पूछ के बेटा तितली कहना सीखा तुमने। एक महीना पूछ के बेटा तितली कहना सीखा तुमने। हर एक नाम जो सीखा तुमने, कितनी बार वो पूछा तुमने। तेरे भी तो दांत नहीं थे, मेरे भी तो दांत नहीं है। बातें करते करते तू तो थक के मेरी गोद में सो जाता था। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। पर मेरे बूढ़े से इस बच्चे के भी बाबा होते, सुन भी लेते। पर मेरे पास तो बेटा है ना, तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। बहुत बढ़िया। नहीं, दिल मत तोड़ना, दिल को पक्का रखना। दिल मत तोड़ना। मतलब जरा झटका लगे तो दिल को कमजोर मत करना, कहने का मतलब। मेरा दिल तो कोई बात नहीं
अच्छा सुनो, सुनाइए। बुढ़ापा वह दरवाजा है जहां से हर इंसान अकेले गुजरता है और हाँ, अंदर सिर्फ सन्नाटा रहता है। कहते हैं मौत अचानक आती है, बिल्कुल। नहीं, मौत धीरे धीरे आती है। पहले रिश्तों से दूर करती है, फिर हाँ, आवाजों से, फिर यादों से, और एक दिन इंसान अपने ही घर में अनजान बन जाता है। करेक्ट। सबसे खतरनाक क्षण वह नहीं जब दिल धड़कना बंद हो, सबसे भयानक वह है जब कमरा भरा हो फिर भी आवाज सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आए। बाहर लोग कहते हैं दादाजी आराम कर रहे होंगे, अंदर दिल चीख रहा होता है कोई मुझे याद भी करता है या नहीं। बुढ़ापे में शरीर नहीं टूटता, उम्मीदें टूटती हैं, और उम्मीद टूट जाए तो इंसान सांस लेता हुआ भी मर चुका होता है। आज जो बुजुर्ग आपके घर में हैं, यही कल आपके भविष्य का आईना है। उन्हें अनदेखा मत कीजिए, वरना कल आपकी भी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अकेलापन मौत नहीं देता, अकेलापन पहले इंसान की आत्मा मारता है और शरीर बाद में गिरता है। सही बात। अब बताइए, सच्चाई है। आपके अनुसार बुढ़ापे में सबसे घातक दर्द कौन सा होता है? शरीर का दर्द या रिश्तों का टूटना? इसको बताना। क्या है, जीना छोड़ दे, ये नहीं, जीवन बहुत सुंदर है, सिर्फ हंसना मत छोड़ो। दुख आते हैं जाते हैं, हृदय में उन्हें गले नहीं लगाना चाहिए। आज नहीं तो कल सुख भरे दिन भी आएंगे जरूर, सिर्फ हंसना मत छोड़ो। अपने हकदार रिश्ते बहुत ही कम होते हैं, पर उन्हें कभी भूलना मत। आंखों से आ जाए पानी, पर सिर्फ हंसना मत छोड़ो, कभी हंसना मत छोड़ो। यस, थैंक यू। राइट। नमस्ते। जूनियर में क्या अंतर, हाँ, सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है? तो टप्पू ने हाथ खड़ा किया। टीचर ने कहा शाबाश गोलू, बताओ। टप्पू सर, जो समुद्र के पास रहता है वो तो सीनियर है। जो समुद्र के पास रहता है वो तो सीनियर है, सीनियर। और जो सीनियर, चिड़ियाघर के हाँ। पास रहता है वो जूनियर है, जूनियर। जूनियर। यस, यस, करेक्ट, करेक्ट। गुड। अच्छा, एक बढ़िया ना, एक पोट्री सुनाती हूँ। जगा या, दिल में प्यास, बस थोड़ा कर साहस। बहुत अच्छी है ये भी। जब मंजिल को पाने की हो आस, जगा दिल में प्यास, बस कर थोड़ा साहस। करे मेहनत बेहिसाब, कर्म में ही रख विश्वास। बड़ा संकल्प का प्रकाश, बस कर थोड़ा सा साहस। मेहनत मेहनत से तो अपने आप को हीरे से तराश। कर बार बार अभ्यास, बस कर थोड़ा साहस। जब लगने लगे जीवन में अब कुछ नहीं है खास, भर एक लंबी सांस, बस कर थोड़ा सा साहस। जब सपनों के टूटने का होने लगे एहसान, रख हौसला, मत हो निराश, बस कर थोड़ा सा साहस। जब जीवन में हो असफल, कर एक और प्रयास। जब जीवन में हो असफल तो कर एक और प्रयास। बढ़िया। सफलता को बना अपनी तलाश, सही बात है। सफलता को बना अपनी अपनी तलाश, तलाश। बस कर थोड़ा साहस। जब मंजिल को पाने का होगा नियमित निरंतर प्रयास, जब मंजिल को पाने को होगा नियमित निरंतर प्रयास, तभी तो बढ़ेगा तेरा साहस, सही तभी बात तो है। बढ़ेगा तेरा बहुत साहस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम जब करेक्ट। करने लगे हर एक पल हताश, जब करने लगे हर एक पल हताश, मत तोड़ अपना विश्वास। समझ अब मंजिल है तेरे बहुत पास, अब मंजिल है तेरे बहुत पास, बच कर थोड़ा सा साहस। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सही बढ़िया। बात। मौन मेरा अहंकार नहीं, मेरा मौन मेरा अहंकार नहीं, अपितु हृदय की वो पीड़ा है जो मेरे स्वाभिमान को जिंदा रखता है, मृत होने नहीं देता वो मेरे मैं को, और मस्तक सदैव ऊंचा रखता है। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की गहराई है। करेक्ट। शब्द जहाँ थक जाते हैं वहां मौन की सच्चाई है। मौन में छुपा सागर, मौन में अनकही बात, यहाँ मन को मिलता है एक ठहराव।
यहाँ मन को मिलता है एक ठहराव और आत्मा को सौगात। कभी मौन है ध्यान का रूप तो कभी मौन है क्रोध की आग। कभी मौन देता है शांति, कभी मौन करता है सवाल। सही बात। मौन है दिल का गहरा इशारा, शब्द से बढ़कर है इसका सहारा। बोलकर कितनी दूरी बढ़ाएं, बोलकर कितनी दूरी बढ़ाएं, और मौन से मिलता है स्नेह तुम्हारा। आंख से आंख जब बात करे, आंख से आंख जब बात करे, मौन बन जाता है मधुर किनारा। सही बात। शांति देता है, शांति जगाता है, मौन ही जीवन का है गुजारा। क्या बात। बोल ना पाए जब जुबां, आंसू हो गए हो थम, मौन कहे सब बात का जैसे खुला ध्यान। अब मैं जो मैंने पढ़ी है हास्य कविता मौन पे, ठीक है। मौन बड़ा ही प्यारा होता है पर सबको कब भाता है। मौन बड़ा ही प्यारा होता है पर सबको कब भाता है। घर में पत्नी मौन रहे तो पति का पारा चढ़ जाता है। घर में पत्नी मौन रहे तो पति का पारा चढ़ जाता है। सास बहू जब मौन रहे तो घर में छा जाए शांति, वरना हो रामायण या महाभारत। बच्चे जब चुप हो जाते हैं तो माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं। बच्चे जब चुप हो जाते हैं तो माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं, पर मौन का कारण जान सिर पकड़ बैठ जाते हैं। अब डेटा पैक और उसका मौन। सोमवार की सुबह एक ऐलान हुआ घर में, मोबाइल छोड़ मौन व्रत धारण करें। मोबाइल छोड़ सब मौन व्रत धारण करें। यह एक पतिदेव ने फोन को रखा, यह कह पतिदेव ने फोन को रखा ताक पर। पत्नी ने मन ही मन सोचा, लो शुरू हो गया एक नया ड्रामा। लो शुरू हो गया इनका नया ड्रामा। पहले ही घंटे बड़े बेचैनी छाई। बिना रील्स देखे दिमाग हो गया जड़। मुंह खोलने को करता था मन, पर इंस्टाग्राम की याद ने चुप्पी को दबाया। व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन की आवाज सुनी। व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन की आवाज सुनी। कान खड़े हुए मन हुआ बेकाबू। कान खड़े हुए मन हुआ बेकाबू। उंगलियां थिरकी फोन की ओर भागी। उंगलियां थिरकी और फोन की ओर भागी। पर मौन व्रत का ख्याल आया, हम हो गए बेचैन। दोपहर को लगी भूख पत्नी को। दोपहर को लगी भूख, पत्नी से इशारा किया, पत्नी को इशारा किया, खाना दो। कहने को तो हाथ पैर चलाया, मौन व्रत में हो गया मैसेज भंग। शाम होते होते हालत हो गई खराब। बिना स्टेटस बिना अपडेट किए जैसे जीवन अधूरा। आखिर रात को हार मानी। लो भर मौन तोड़ा। अब दोबारा वाईफाई ना चला जाए, ये डर मन में बैठ गया। ये 2 लाइन मैंने अपने आप ऐड करी है इसमें। क्लब में अगर मौन छा जाए, अगर क्लब में अगर मौन छा जाए तो सबको लगता है अजीब, क्योंकि यहाँ हंसी ठिठोली ही से ही मिलता है सलीब। इसलिए मौन को माने हम जीवन का एक वरदान, पर थोड़ी हंसी मजाक के संग ही मौन का करें सम्मान। सही बात है, थोड़ी हंसी मजाक भी होती रहनी चाहिए जिंदगी में। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं। मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ जरा। सही बताइए, किसे कहते हैं? जिसके बगैर दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। जिसके बगैर, जैसे रमन सर जी के ग्रुप में हमें आए बगैर चैन नहीं पड़ता ना, तो वो ग्रुप से मोहब्बत हो गई है। इसके बगैर भी दिल नहीं लगता। नहीं लगता। इसके तो बगैर जिसके बगैर दिल ना लगे उसे मोहब्बत, इसके बगैर भी नहीं लगता। तो इसको भी मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत तो हमारे कौन है? मोहब्बत के भी पैमाने सारे अलग अलग है ना। नहीं, हमारा जो माध्यम है वो मोबाइल ही तो है हमारा मिलने का। बिल्कुल नहीं, और ये रात को सो रहे हो ना, फिर भी थोड़ी सी कहीं से थोड़ी सी आवाज आ रही हो ना, तो फिर भी नींद में ये होता है कि अच्छा कुछ तो मैसेज आया। दिल में रखो, दिल में रखो तो दिल से रखो। दिल में रखो तो दिल से रखो, वरना दिल रखने के लिए दिल मत रखो।
वाह वाह, क्या बात। दिल में रखो तो दिल से रखो, वरना दिल रखने के लिए दिल मत रखो। न रखो। सही बात है। तेरे दिन अच्छे हैं, तेरे दिन अच्छे हैं, सो हमसे किनारा कर ले। तेरे दिन अच्छे हैं, सो हमसे किनारा कर ले। हम बुरे लोग बुरे वक्त में ही काम आते हैं। हम बुरे लोग बुरे वक्त में ही काम आते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मुझे गलत कहने के लिए, मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना बहुत जरूरी है। मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना बहुत जरूरी है। और एक अभी दोस्तों पे, साथ अगर दोगे, साथ अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे जरूर। साथ अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे जरूर। प्यार अगर दिल से करोगे तो निभाएंगे जरूर। प्यार अगर दिल से करोगे निभाएंगे जरूर। कितने भी कांटे हो दोस्ती की राह में दोस्तों, कितने भी कांटे हो दोस्ती की राह में, आवाज अगर दोगे तो आएंगे जरूर। आवाज अगर दोगे तो आएंगे जरूर। वाह भैया, शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों, कुछ मीठी सी ठंडक आज रमन सर के ग्रुप में है, इन हवाओं में है। कुछ मीठी सी ठंडक इन हवाओं में है। लगता है दोस्तों का कमरा खुला रह गया। लगता है दोस्तों का कमरा खुला रह गया। कुछ और ये मीठी खुला ही सी है, ठंडक इन हवाओं में है। और ये लव यू खुला ही ऑल। रहे। मैं कहती हूँ खुला ही रहे तो अच्छा है। खुला ही रहे, खुला ही रहे। मीठी सी ठंडक हमेशा ही रहे दोस्तों के पास। ये दर खुला है, खुला ही रहेगा। खुला ही रहेगा। खुशबू, एहसास, वो जो महक है ना, वो महक यहाँ तक आती है हमारे पास, वो महक आती है। थैंक यू। तभी बैठे थे कि राख बनी शांत हुई। तभी एक चिंगारी निकली, जो बची वह भी राख बन गई। अद्भुत था वो दृश्य, जिसमें मिला वह राख की तरह बिखरा था। राख ही ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए इंसान आपस में लड़ते हैं। ये नहीं जानते इसके बनने के बाद मिट्टी में मिल जाना है। राख को जब देखा, छुआ, तो उसमें एक इज्जत दिखी, दौलत दिखी, तजुर्बा देखा, कड़क सी आवाज देखा, पर पता न था कि यह किसका है। क्योंकि जब मिट्टी में मिल चुकी थी, राख राख राख, मैं वही राख हूं जिसकी अनेक प्रधानता है। श्मशान की राख मिट्टी में मिलूं, नदियों में मिलती हूँ। कुछ ऐसी हूँ जो दांतों की सफाई करती हूँ, कुछ ऐसी हूँ जो बर्तन साफ करती हूँ, कुछ पेड़ों के जड़ों में डाली जाती हूँ। मैं वही हूँ जो ईश्वर के ऊपर, जो शिव के ऊपर भस्म के रूप में चढ़ती हूँ। प्रकृति का हर वस्तु का अंत मैं ही हूँ। राख राख राख। एकदम सही बोला सर आपने, ये सच्चाई है। अग्रवाल परिवार की श्रृंखला में, अग्रवाल परिवार की श्रृंखला में जुड़ा है एक सदस्य नया। अग्रवाल परिवार की श्रृंखला में जुड़ा है एक सदस्य नया। नीतीशी एवं विवेक की और सुरेश एवं सुषमा की बगिया में आया है कृष्ण कन्हैया। विवेक और नीतीशी के जीवन में अव्यान के रूप में एक गुलाब खिला, अव्यान के रूप में एक गुलाब खिला, जिसके आने से चारों ओर खुशियों का अंबार मिला, जिसके आने से चारों ओर खुशियों का अंबार मिला। ताऊ ताई देख ललन को फूले नहीं समाये हैं, अनवी दीती प्यारे भैया को देख मन ही मन मुस्कुराए हैं। निवान, रसेश और तविश को भी अपना छोटा साथी, अपनी छोटा शैतानी का एक साथी मिला। जैसे ओटी से ही लाला के होने की खबर आई, जैसे ही ओटी से लाला के होने की खबर आई, नानी और दादी की आंखें खुशी से भर आई। नाना नानी, मामा मामी का राज दुलारा, मम्मी पापा की आंखों का तारा, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, दादा का नाम रोशन करो, जग में फैले तेरा उजियारा। धन्यवाद, सबने आकर लाला को आशीर्वाद दिया और प्रेम रूपी उपहार दिया। आप सबका थैंक यू, जो जो इसको आशीर्वाद दिया जिन्होंने। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।